नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे ऐसा नाश्ता जो सिर्फ हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए और इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। बच्चों को दीजिए ये गेहूं के आटे का नाश्ता जो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक परात या फिर आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए। और तो ये है मेथी और धनिया, जिसको मैंने ऐसे ही प्लेट में रख दिया था छाया में। तो ये 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है इस तरह से, जब हम इसे रख देते हैं तो। और इसे हाथ से मसल के इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। और इसमें हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, जीरा और अजवाइन डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। तो बहुत ही फ्लेवरफुल ये नाश्ता बनता है। सफ़ेद तिल डाल देंगे इसमें हम, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे या फिर इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। अब मोइन डाल देंगे इसमें। आप आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ मैदे से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये आटे से बनाएंगे तो थोड़ा हेल्दी रहेगा। घर का बना हुआ नाश्ता है। बाहर से तो हमेशा ही हम कुछ इसी तरह का मैदे का लेके आते हैं। तो इस तरह से थोड़ा कड़क आटा हम लगा लेंगे इसका। तो 1 कप जितना इसमें पानी लगा है और ऊपर से थोड़ा 1 चम्मच जितना इसमें पानी डाला है मैंने। और इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो ये जो आटा है वो कड़क रहना चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए आटा। और अब चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे या फिर एक बड़ी परात ले सकते हैं, जिस पे आप एक ही बार में बहुत सारा इस तरह से आप बना सकते हैं, तो कम मेहनत लगेगी। और चॉपिंग बोर्ड पे भी थोड़ी बड़ी ही बन जाती है। तो 3 लोई हम इस तरह से बराबर ले लेंगे। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी ले लें आप लोई। और इस तरह से 3 रोटियां इसकी हम गोल गोल बना लेंगे। तो सभी रोटियों को हमें एकदम पतला बनाना है और इस तरह से गोल बनाना है। जितना हो सके इससे हम पतला बेल लेंगे। और जब एक रोटी इस तरह से बेल लें तब इसे साइड में रख दें, और इसी तरह से तीनों रोटियों को हमें बना लेना है। तो ये बाकी की 3 रोटियां हैं, इन्हें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और अब एक रोटी हम लेंगे और इसके ऊपर आप या तो घी का साटा बना लें, और या फिर इस तरह से आप तेल लगा के या फिर घी लगा के ये आटा आप लगा दें इसके ऊपर। तो इस आटे को हमें फैला देना है इस तरह से किनारों तक, और सभी तरह इस तरह से हमें फैला देना है। और जो दूसरी रोटी हमने रखी है उसे भी हमें सेम तरीके से ही बनाना है इस तरह से। और इसके ऊपर भी हमने तेल लगा के और इसी तरह से इसको बना लेना है। और जो बाकी की बची हुई रोटी है वो इसके ऊपर हम लगा देंगे, और इस तरह से इनको हम थोड़ा हल्के हाथ से चिपका देंगे। और इसके ऊपर भी इसी तरह से आटा लगा देना है। और ये जो बची हुई रोटी है इसे हम ऊपर रख देंगे इस तरह से, और थोड़ा इस पर बेलन घुमा लेंगे इस तरह से, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं इस तरह से, तो ये एकदम सेट भी हो जाएगी और थोड़ा ये पतला भी हो जाएगी। आप चाहे तो एक एक रोटी से भी बना सकते हैं। तो हम ये मेथी स्टिक बना रहे हैं, तो ये स्टिक आप एक एक रोटी से भी बना सकते हैं सिंगल। लेकिन इस तरह से जब हम बनाएंगे तो इसमें थोड़े से लेयर बनेंगे। और अब जो ये मेरे पास शक्करपारे का कटर है उससे हम काट लेंगे, चाहे तो नॉर्मल चाकू से या फिर आप पिज़्ज़ा कटर से काट सकते हैं। तो आधा आधा इंच जितना मैंने इसमें यहाँ लंबा सा कट लगा दिया है और बीच में एक बड़ा कट लगाया है। और इस तरह से आप इसको मोड़ दें तो ये एक स्टिक बन जाएगी। और चाहे तो इसे इसी तरह से भी आप तल सकते हैं बिना इस तरह से डिज़ाइन दिए। तो ये मैंने एक सिंपल सी इसमें डिज़ाइन दी है, और इस तरह से आपको ये हाथ से इसे मोड़ देना है। इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे भी रख के आप इसे
कर सकते हैं। तो सारे स्टिक को मैंने इसी तरह से बना लिया है। अब तेल गरम हो गया, एकदम अच्छा गरम तेल हो गया है। और अब इसके बाद हमें गैस की जो फ्लेम है उसे कम कर देना है और कम आंच पे ही इसे हमें तलना है। तो इस कढ़ाई में जितनी आ जाती है उतनी ही हमें इसमें डालनी है। और इसे अब इस तरह से पलट पलट के सेक लेंगे अब। और ये आराम आराम से सिकने दें इसे, तभी जो अंदर तक ये सिकेगी। नहीं तो क्योंकि हमने जो इसके ऊपर 3 रोटियां जो हमने एक साथ बनाई हैं वो अंदर से थोड़ी कच्ची रह सकती है, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, कि थोड़ी सोगी सोगी सी लगेगी है। तो इसे आप आराम से तेल में पकने दें धीमी आंच पे। और इसके बाद जब ये बबल्स इसके कम हो जाए तो समझ जाएं कि ये सिक चुकी है। तो पहले से इसमें जो बबल्स हैं वो कम हो गए हैं और ये सिक चुकी है अंदर तक अच्छी तरह से। देखने में ये थोड़ी डार्क कलर की है, लेकिन गेहूं के आटे की है तो खाने में भी अच्छी है और हेल्दी भी है। तो आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं, या फिर आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। सूखा नाश्ता घर में बना के ज़रूर रखें इस तरह से। और अभी छुट्टियां भी सभी बच्चों की होने वाली है, तो इस तरह का नाश्ता आप घर में ज़रूर बना के रख सकते हैं। बाज़ार का नाश्ता लाने से अच्छा है कि घर का हेल्दी नाश्ता हम बनाएं और डब्बा भर के बना के रख सकते हैं। और बनाने में बहुत ही इजी भी है। आप इसे बिना मेथी के भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम इसमें से जो तेल है वो निकला है और बहुत ऑयली भी नहीं है ये। आप एक बार ज़रूर से बना के इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है। और चाहे तो इसमें आप थोड़ा मैदा डाल सकते हैं, आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। और आप इसका जो कलर है वो आटे की बनी है इसीलिए थोड़ी डार्क है और अंदर से क्रिस्पी भी रहेगी और बहुत ही अच्छा नाश्ता है। तो इस नाश्ते को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पापा की वेज रसोई।